नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गांधीनगर में ऊर्जा निवेशकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। वेलकम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का 4th एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 3 दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। यहां हमारे सीनियर मोस्ट सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे बीच हैं। उनका अपना भी इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इन चर्चाओं में हमें उनका भी मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को 3rd टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले 3rd टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस 3rd टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा 3rd टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। 140 करोड़ भारतीय भारत को तेजी से टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये इवेंट आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। और हम ये कैसे कर रहे हैं, इसका ट्रेलर 3rd टर्म के हमारे पहले 100 डेज 100 दिनों के फैसलों में दिखता है। फ्रेंड, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। इस दौरान हमने हर उस सेक्टर और हर उस फैक्टर को एड्रेस किया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। इन 100 दिनों में फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हमारे विदेशी अतिथियों को ये जानकर हैरानी होगी
कि भारत में हम 700 मिलियन यानी 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सरकार के पिछले 2 टर्म में हमने इसमें से 400 मिलियन यानी 4 करोड़ घर बना चुके हैं और तीसरे टर्म में हमारी सरकार ने 300 मिलियन यानी 3 करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। तो गांधीनगर से आप सुन रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी को, जो कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है उनकी सरकार में गरीबों तक जो है योजनाएं पहुंच रही हैं, किस तरीके से जो है गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। कहीं न कहीं ऊर्जा निवेशकों को उन्होंने जो है यहां प्रोत्साहन करने के लिए जो अपनी कार्यकाल में हुए कामों को जो है सिलसिलेवार तरीके से गिनवाते हुए नजर आए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। किश्तवाड़ा जिले के पद्दौर नागसेनी में जनसभा का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज मेरी बहुत इच्छा थी कि मां के दरबार में हाजिरी लगाकर आऊं, मगर तीसरी सभा भी रख दी रामबन में, हो नहीं पाया। मैं आज मां के चरणों में वादा कर कर जाता हूं, सुनील और हमारी बहन परिहार को जिता दीजिए, यहां मैं मां के चरणों में शीश झुकाने जरूर आऊंगा। ईश्वर पागर और नागसेनी की इस पवित्र भूमि ने कई सालों तक भारत को मजबूत रखने का, एक रखने का साहस भी दिखाया है, हौसला भी दिखाया है और इसके लिए बलिदान भी दिए। आज जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र अगर तिरंगे से सुशोभित है तो मैं इस भूमि के हमारे पूर्वजों को इसके लिए सख्त नमन करूंगा। भी तो हमें वो दिन भी देखे, विभाजन के दिन देखे, 90 में आतंकवाद के दिन देखे। चंद्रकांत शर्मा हो या परिहार बंधु हो, वो सभी ने कुर्बानियां दी। मैं आज इस क्षेत्र के शहीद सभी भाइयों को याद कर कर आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। मैंने जानबूझ पर कहा था मेरी पहाड़ियों में सभा जरूर लगाना। अभी 90 की तरह प्रयास हो रहे हैं यहां आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के। एमसी कांग्रेस ने कुछ वादे भी ऐसे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं आज मां के स्थान के सामने आप लोगों को कहकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की भूमि पर आतंकवाद को फंसाने। हमने वीडीटी और एसपीओ के तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। 303 की पुरानी भारी राइफलों की जगह इनको एसएलआर से लैस कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी सुरक्षा ग्रिड भी खड़ी कर रहे हैं, जितने लोगों को आने की इच्छा हो कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है
ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो ताकतों के बीच में, एक और एनसी और कांग्रेस है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताएं, आनी चाहिए क्या? ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं। ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताकर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई, वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है, कोई नहीं। ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है। अब कभी भी जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा एक ही होगा, हमारा प्यारा तिरंगा होगा और कोई नहीं। भाइयों बहनों, वो कह रहे हैं। किश्तवाड़ से आप जो है गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। वो कहीं न कहीं यहां पर अपनी पार्टी के चुनावी प्रचार में पूरी जोश के साथ में यहां संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि यहां हमारी पार्टी के सामने किसी का उतना जो है परचम नहीं है जितना कि बीजेपी पार्टी का यहां पर परचम दिखाई दे रहा है। कोई भी पार्टी हमारे सामने चुनौतीपूर्ण तरीके से नहीं टिक पा रही है। उन्होंने साफ तौर पर वहां की जनता में जोश भरने का काम किया। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम त्रिपुरा के बरखथल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। श्री प्रबोध विक्रम माणिक्य देव वर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संत चरण, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री श्री सचिंद्र नाथ सिन्हा जी, त्रिपुरा सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, एमएलएज और उपस्थित शांतिकाली मठ से जुड़े हुए सभी उपस्थित भक्तगण, शुभचिंतकगण, अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां त्रिपुर सुंदरी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक श्री चित्त महाराज को अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव श्री श्री शांति काली महाराज की स्मृति को, उनके संकल्प को इस भव्य मंदिर के रूप में, मां सिद्धेश्वरी मंदिर के रूप में यहां पर स्थापना का कार्य संपन्न करके आज इस पूरे मंदिर को त्रिपुरा क्षेत्र की जनता के लिए मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा के साथ साथ मां सिद्धेश्वरी का भी कृपा उन पर बरसेगी, यह अपने गुरु के संकल्प को आपने आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं।
आपको मैं कोटि कोटि बधाई देते हुए आप सबके प्रति भी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है कि हम त्रिपुरा के इस पश्चिमी क्षेत्र में मां सिद्धेश्वरी के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन समारोह के साथ आज यहां पर पूज्य संत श्री श्री शांति काली महाराज की स्मृतियों के लिए भी आज उन्हें स्मरण करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। और यह एकत्रीकरण ऐसे समय में हुआ है जब एक ओर हम त्रिपुरा के अंदर एक लोकप्रिय सरकार के सानिध्य में जो डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड के साथ विकास और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, तो दूसरी ओर हम सबके सामने धार्मिक क्षेत्र में भी हो रही प्रगति जहां हमारे लिए उल्लेखनीय है, लेकिन वहीं बगल में आपकी हजारों किलोमीटर से जुड़ी हुई सीमा के अंदर जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, यह आप सबसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हमारी सनातन मान्यता रही है, यतो धर्मस् ततो जय, और यही हम सब की शिक्षा है। हम सब आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम एक मजबूत भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, उनका सामर्थ्य और उनकी विजनरी लीडरशिप हम सबको एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा रही है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे त्रिपुरा से सीएम योगी को, जो कि सिद्धेश्वरी माता मंदिर का जो है उद्घाटन यहां पर योगी आदित्यनाथ ने किया और साफ तौर पर उनकी विशेषताओं का भी व्याख्यान जो है संबोधन में अपने में करते हुए नजर आए। अगली खबर का रुख करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ तीसरे दिन भी जारी रहा। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन क्या कुछ खास रहा, आइए आपको दिखाते हैं। भूलू न
तेरा भगवन, ओ भूलूं न कभी पल भर, मैं नाम तेरा भगवन, भूलूं न कभी पल भर, मैं नाम तेरा भगवन, ओ भूलूं न कभी पल भर, मैं नाम तेरा भगवन, नाम सदा अपने मेरे मन को लगा चरणों में सदा अपने मेरे मन को लगा रखना। देते हो सजा भगवन, क्यों भाव में भटकने की देते हो सजा भगवन, क्यों भाव में भटके सजा भगवन, क्यों भाव में भटकने की देते हो सजा भगवन, सारे पल भर भी तेरे रहमो बिना दुश्वार है पल भर भी तेरे रहमो बिना रहना। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।